बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो वेलकम। आज शुरू करते हैं। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 को शुरू करने से पहले कुछ कुव्वत नुमा के रूल हैं, कवानीन हैं, उनको समझ लें तो हमारे पास 2.3 है, ये भी आसानी से सोल्व हो जाएगी। 2.4 और 2.4 ये दोनों एक्सरसाइज। तो आपको पता है 2.4 आपको पता होगा कि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके 6-8 क्वेश्चन है और उसमें से लॉन्ग आता है। तो हमें ये कुव्वत नुमाई के रूल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हमारे पास हो ए और बी की पावर ऊपर अंडर रूट के एन है। देखें, कोई वैल्यू है हमारे पास, उसके ऊपर अगर जदर आ जाता है ना, फर्द करें ये 2 है, इसके ऊपर जदर आ जाता है तो इसका मतलब है 2 की पावर है हमारे पास 1/2। आम तौर पर अगर 2 पावर यहाँ पे है ना जजर के ऊपर, ये नहीं बाहिर, ये तो फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नहीं है। ये जो ऊपर आए जजर के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जब वैल्यू आएगी तो आपको पता होगा ये 1/2 है। तो आम तौर पर इसको यूं ही लिखा जाता है, ना भी लिखे तो आम तौर पर इसे उर्फे आम में यही चीज समझा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ आ जाता 3 तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1/3। 4 आ जाए 4, 5 आ जाए 5। तो सबसे पहले इसको करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ए की पावर भी एन है, बी की पावर भी एन है, तो आप इसे लिख सकते हो एन ए, और उसके बाद दूसरा आपका बी है, इसके ऊपर भी एन लिख सकते हो। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपके पास है असास अलग अलग है, पावर सेम है, तो हमने होल के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगला है आपके पास जो है, तो जी अगला है हमारे पास एन इंटू ए और बी। तो इसे आप लिख सकते, दोनों की पावर एन है तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए और एन, और उसकी भी पावर बी की भी पावर एन, दोनों की अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरी हमारे पास कुव्वत नुमाई है, ये दो जगह है, दोनों इसकी पावर एन है, इसकी एम है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं एम या एन एम या एम एन और अंडर रूट ए, कोई वैल्यू अंदर आ जाए। उसके बाद है ये अगले हैं हमारे पास, अगर एन हो और एम हो, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो एन इंटू ए और इसको ब्रैकेट को एम लिख सकते हो, ये चूंकि इसकी पावर है, ठीक है। इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास, अगर आपके पास असास के ऊपर भी पावर वही हो और जो जजर है उसके ऊपर भी पावर वही हो, तो आपके पास इसे आप लिख सकते हैं खाली। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर ये कैसे आपने लिख लिया। तो इसे लिखने का रूल है जो मैंने आपको आगे समझाता हूँ। कि आपको पता है कि ए की पावर तो पहले से एन है, लेकिन ये जो एन वाला है 1/n के बराबर नहीं है, तो एन से आपका एन कट जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा। तो ये आपके पास कुव्वत नुमाई के कवानीन थे, ये समझना जरूरी थे ताकि आपके अगले क्वेश्चन, अभी फिलहाल इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को समझने के लिए ये बहुत जरूरी थे। तो उम्मीद करते हैं आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो कहता है कि कुव्वत नुमाई को रेडिकेंड में और रेडिकेंड को कुव्वत नुमाई में लिखें। अब रेडिकेंड में क्या होता है कि ये आपके पास रेडिकेंड के कोई जदर वगैरह के अंदर कीमत है, वो आपके पास रेडिकेंड में है, उससे आप कुव्वत नुमाई में लिखोगे तो हमें पता है ये -3 अंडर रूट 3 का मतलब क्या है कि इसकी पावर क्या है, 1/3 है। तो हमारे पास -64 की पावर 1/3। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी आ जाता है, ज्यादातर एमसीक्यूज आता है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके अलावा वो एग्जांपल भी पूछ सकते हैं आपसे। अगली आपके पास इसे वापस आपने रेडिकेंड में लिखना है, वो कुव्वत नुमाई लिखनी थी, आप कुव्वत नुमाई में इसे रेडिकेंड में लिखेंगे। आपको पता है ये 5, 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा, और ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये 5 क्या है यहाँ पे है, क्योंकि हमने पहले कुव्वत नुमाई के रूल्स पढ़े, अगर तो वो आपने अच्छी तरीके से समझे हैं तो ये आपको फौरन से समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास है, आपको पता है कि ये जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि पावर 1/3, अब पावर को वापस लिखेंगे तो माइनस का 7, यहाँ 3 पावर आ जाएगी, वापस निकालें तो वही वैल्यू आपके पास, यहाँ वाई वाली वैल्यू आ गई -2/3, तो आप लिख देंगे 3√y और इसकी पावर माइनस का 2। तो इसे मजीद आगे नहीं करना, क्योंकि वजह ये हमें आगे करने की जरूरत नहीं, उन्होंने इतना ही पूछा है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जितना पूछा उतना ही हम करेंगे। स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, ये अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है कि बताएं कि कौन सा बयान दुरुस्त